मीठी वाणी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की कथा में हम जानेंगे कैसे अयोध्या ने अपने प्राण प्रिय राम को वन के मार्ग पर विदा किया, कैसे राजा दशरथ अपने पुत्र के बिना नहीं रह पाए और राम राम पुकारते हुए प्राण त्याग दिए, कैसे भरत सिंहासन ठुकराकर राम की खोज में चित्रकूट पहुंचे और हृदय विदारक मिलन हुआ। फिर हम देखेंगे कैसे वन में शांति में ही अधर्म की आहट आई, शूर्पणखा का आगमन, स्वर्ण मृग की माया और रावण द्वारा सीता का हरण, कैसे जटायु ने प्राणों की आहुति दी, कैसे शबरी की भक्ति और हनुमान का उदय राम की सहायता को आया। आज की कथा है त्याग, भ्रातृत्व और धर्म की जीत की, और यह सिखाती है कि नारी की मर्यादा पर हाथ उठाने वाला कभी नहीं बच सकता। तो बने रहिए मीठी वाणी के साथ और कमेंट में जय श्री राम लिखना न भूलें। राम, सीता और लक्ष्मण वन के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जा रहे थे। राजमहलों की कोमल छाया अब घने वनों में बदल चुकी थी। पैरों के नीचे कंकड़ थे, ऊपर आकाश और चारों ओर अज्ञात का सन्नाटा। पर राम के मुख पर कोई खेद नहीं था। सीता के चरणों में वेदना थी, पर हृदय में अटूट संकल्प। लक्ष्मण की आंखें हर दिशा में सजग थीं, भैया की रक्षा ही अब उनका जीवन था। इधर अयोध्या में दशरथ का हृदय टूट चुका था। जिस राम के नाम पर उन्होंने जीवन जिया, वही राम अब उनके नेत्रों से ओझल हो चुका था। रात्रि आई, पर राजा दशरथ के लिए वह रात्रि नहीं, एक अंतहीन अंधकार थी। वे राम राम पुकारते रहे, कभी कौशल्या का नाम लिया, कभी राम का, और अंततः उसी पुत्र के नाम के साथ उन्होंने प्राण त्याग दिए। अयोध्या पर शोक छा गया। राजा नहीं रहे, सिंहासन सूना था, और भरत उस समय ननिहाल में थे। उन्हें कुछ भी झांत नहीं था। जब भरत अयोध्या लौटे, नगर का मौन उन्हें चीरने लगा। न उत्सव, न दीप, न उल्लास, केवल शोक और आंसू। उन्होंने माता कैकई से पूछा, मां, यह सब क्यों? जब उन्हें सत्य झांत हुआ तो भरत भूमि पर गिर पड़े। उन्होंने अपने मस्तक पर हाथ मारा और कहा, मां, ये आपने क्या किया? राज्य नहीं चाहिए था मुझे तो केवल मेरा भैया चाहिए था। भरत ने सिंहासन को ठुकरा दिया। नंदीग्राम में जाकर तपस्वी की भांति रहने लगे। राम की खड़ाऊं सिंहासन पर रख दी और कहा, राजा तो राम ही हैं, मैं तो केवल सेवक हूं। अयोध्या आपके बिना शून्य है। चित्रकूट की धरती उस क्षण साक्षी बनी, एक ऐसा मिलन जिसने पत्थर को भी रुला दिया। दोनों भाई एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े, पर राम ने कहा, भरत, पिता का वचन मेरे लिए जीवन से भी बड़ा है, मैं लौट नहीं सकता। भरत रोते रहे, पर अंततः उन्होंने राम की खड़ाऊं ली और कहा, जब तक आप लौटेंगे नहीं, मैं इन्हीं चरणों के सहारे राजकाज संभालूंगा। इस प्रकार भरत लौटे, राजा होकर नहीं, सेवक बनकर। और वन में कहीं दूर लंकापति रावण अपनी अहंकार की ज्वाला में अनजाने ही उस मार्ग पर बढ़ रहा था जो अंततः उसके विनाश की ओर जाता था। यह कथा केवल वनवास की नहीं, यह कथा है त्याग की, भ्रातृत्व की, और उस धर्म की जो सिंहासन से नहीं, चरित्र से जन्म लेता है। अगले भाग में आप देखेंगे शूर्पणखा का आगमन, रावण की कुटिल दृष्टि, सीता हरण की भयावह लीला, जटायु का बलिदान और उस युद्ध की नींव जो अधर्म के अंत का कारण बनेगा। तो बने रहिए मीठी वाणी के साथ। यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम।